हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th के हिंदी विषय की पुस्तक क्षितिज के पहले लेसन का पार्ट, जो इस लेसन में 5th पार्ट है आपका। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हीरा और मोती ने उनको कांजी हौस में बांध लिया गया है और किस प्रकार से उन्होंने दीवारों को तोड़ा और अन्य दूसरे जो पशु उस कांजी हौस में बंधे हुए थे, उस बाड़े में बंधे हुए थे, और उनको वहाँ से निकाला और ख़ुद वहीं पड़े रहे, क्योंकि एक बैल को मोटी रस्सी से बांधा हुआ था और दूसरा खुला था। परंतु उसने, जो खुला बैल था, उसने भी यही सोचा कि चलो मैं भी आपके साथ ही रहूँगा, अर्थात मित्रता निभाऊँगा। और अंत में अब पढ़ते हैं तो दोनों मित्रों को बांध दिया गया है, क्योंकि जब कांजी हौस का पहरेदार या रक्षक वहाँ आया तो उन्होंने देखा कि बाकी सब पशु भाग गए हैं वहाँ से, और इसके भगाने के पीछे इन दोनों बैलों का हाथ है। तो इस वजह से उन दोनों को वहाँ बांध दिया गया और कितने समय तक वो बांधे पड़े हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, उनको बांध दिया गया और वे वहीं पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण का मतलब होता है तिनका, चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, यही उनके जीवन का आधार था। दोनों इतने दुर्बल मतलब कमज़ोर हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, अर्थात उनकी जो हड्डियाँ हैं वो क्या हो गई थी, निकल आई थी, अर्थात शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। एक दिन बाड़े के सामने डुगी बजने लगी, अर्थात कोई वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है, और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। 50-60 आदमी जमा हो गए, डुगडुगी बजी, यानी कि नीलामी करने के लिए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। दोनों मित्र यानी कि हीरा और मोती, उनको बाहर निकाला और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, शक्ल देखते और मन फीका करके चले जाते, अर्थात उदास हो जाते, क्योंकि ये बैल कैसे हो गए थे भाई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा, यानी कि इस प्रकार के मरे हुए से बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा या अचानक एक दड़ियल आदमी, दड़ियल यानी कि दाढ़ी वाला, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। कुल्हे यानी कि उसके घुटने वगैरह से ऊपर वाला हिस्सा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, यानी कि छानबीन कर रहा है उनकी। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भीतरी नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, यानी कि दोनों मायूस हो गए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, नाहक यानी कि बेकार में ही भागे, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। यानी कि वो आपस में विचार कर रहे हैं कि भगवान सभी पे दया करते हैं, परंतु भगवान को हमारे पे दया क्यों नहीं आ रही। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे। यानी कि उस लड़की के रूप में जब हमें भगवान ने बचाया था, तो अब भी हमें पूरी उम्मीद है कि भगवान हमें अवश्य बचाएंगे।
यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, यानी कि यह कसाई है, अर्थात छुरी चलाएगा, हमारी जो खाल है, जो हमारी चमड़ी है उसको उतारेगा, और यह कैसा है, कसाई है, यानी कि हमें काटेगा ये। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। तो फिर भी दोनों आपस में विचार कर रहे हैं, चलो मौत आएगी तो इसके बदले में मांस, खाल, सींग, हड्डियाँ जो भी वो हमारे शरीर से निकालेगा, वो किसी न किसी के काम तो आएंगी ही। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी यानी कि शरीर का प्रत्येक हिस्सा कांप रहा था, यानी कि डर रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, क्योंकि ऊपर से तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, और ऊपर से उनको ये भय सता रहा था कि ये जो व्यक्ति, दड़ियल सा व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति हमें लेके जा रहा है, यह हमें क्या करेगा, काटेगा। तो दोनों के भय के मारे पांव भी नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे यानी कि डर के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, गिरते पड़ते भागे ही जा रहे थे, अर्थात उसके साथ, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर, यानी कि थोड़ी सी चाल भी धीमी हो जाती हमारी जाने पर, जोर से डंडा जमा देता था, अर्थात वो हमारी पिटाई करता था, क्योंकि हमारी जब गति धीमी हो जाती थी तो वह हम डंडा रसीद कर देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ यानी कि झुंड, पशुओं का झुंड हरे हरे हार में चरता नजर आया। हरे हरे हार में यानी कि हरी हरी जो घास थी, कोई स्थान था तो वहाँ हरा घास था खाने योग्य, वहाँ चरता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने और चतुर। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा। पागुर उगाली करना, खाना खाने के बाद जब पशु मुँह हिलाता रहता है, पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के साथ, बधिक का मतलब जो बैलों को बधिया करने वाला है, मारने वाला है, बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, यानी कि ये रास्ता है जो जानकार है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, और जब उनका रास्ता जाना पहचाना सा लगा तो उनकी भी गति क्या हो गई, तेज हो गई। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई, यानी कि थके हुए थे भी और कमज़ोर भी थे, ये सब दोनों चीज़ें भी उनकी क्या हो गई, गायब हो गई। किस लिए? क्योंकि उनको रास्ता जाना पहचाना सा लगा। अब उन्हें कुछ हौसला हुआ, आह यह लो, अपना ही हार आ गया, अर्थात गांव वगैरह, अपना क्षेत्र। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। पुर चलाने का मतलब है यानी कि रहट वगैरह जिससे पानी निकाला जाता है, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, अर्थात निकटी आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो। थान का मतलब जहाँ पशुओं को बांधा जाता है, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति, उन्मत्त यानी कि मतवाले, शरारती होकर, उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, यानी कि धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा, अर्थात उसने जब अपने दोनों बैलों को देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और वह दौड़ा और उन दोनों बैलों को क्या किया, गले लगा लिया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, और मित्रों की आंखों से अर्थात दोनों बैलों की आंखों से खुशी के, प्रसन्नता का भाव पैदा हुआ, अर्थात खुशी के मारे उनकी आंखें सराबोर हो गई, तर हो गई, अर्थात खुशी से
आंखों से आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था, एक झुरी का हाथ चाट रहा था, बड़े ही प्रेम से, सत्कार से। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मवेशी खाने यानी कि कांजी हाउस में बंधे हुए थे, बाड़े में बंधे हुए थे, वहाँ उनको नीलाम किया गया है और मैं इनकी कीमत दे के इनको लेके आया। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है या क्या अधिकार है? जाकर थाने में रब्त कर दूंगा, यानी कि मैं थाने में जाके शिकायत कर दूंगा, रिपोर्ट लिखवा दूंगा तेरे खिलाफ। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पे खड़े हैं। ये मेरे बैल हैं और इसका सबूत भी क्या है कि ये मेरे घर में खड़े हैं, मेरे द्वार पे खड़े हैं। दड़ियल झलाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, यानी कि उस पर वार करना शुरू कर दिया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, यानी कि वो भी उनको धमकाने का प्रयास कर रहा था, अर्थात उनको धमका रहा था। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता, दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था और गालियां भी निकाल रहा था और पत्थर भी फेंक रहा था, अर्थात उनको डराने का प्रयास कर रहा था। और मोती विजयी शूर की भांति, शूर का मतलब सूरमा, वीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंस रहे थे, और गांव के लोग भी इन पशुओं की समझदारी पे इस तमाशे को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। और क्या कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न भी हो रहे थे, खुश हो रहे थे। किसको देख के? उन बैलों की वीरता को और अपने मालिक के प्रति जो प्रेम था उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो दड़ियल को पता लगा कि अब मामला बिगड़ गया है, अर्थात ये बैल मेरे हाथ नहीं आने वाले। तो वह दाढ़ी वाला व्यक्ति हार कर वहाँ से चला गया। तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, बड़े ही अभिमान के साथ अकड़ता हुआ वापस आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। तो हीरा क्या कह रहा है, मुझे तो ऐसा डर सता रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर, क्रोध में आकर मार ही न बैठो, अर्थात उसे कहीं मार ही न दो, कोई चोट वगैरह न पहुंचा दो। अगर वह मुझे पकड़ता, कौन कह रहा है, मोती कह रहा है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अगर वो मुझे पकड़ने का प्रयास करता तो मैं उसको बिना मारे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ता, अर्थात मैं उसे मार ही देता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। फिर आपस में बातें कर रहे हैं, अगर वह वापस आएगा भी तो मैं दूर से ही खबर लूँगा, अर्थात दूर से ही मैं उसका मुकाबला करना शुरू कर दूँगा और उसको भगा दूँगा। देखूँ कैसे ले जाता है, अब मैं देखूँ उसको भी, हमको अपने को वो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, अगर उसने क्या किया, गोली मरवा दी, अर्थात हमको मरवा दिया, मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। मर जरूर जाऊंगा परंतु उसके काम नहीं आऊँगा, अर्थात वो मेरे को नहीं ले जा सकेगा किसी भी कीमत पे। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। तो एक बैल दूसरे बैल से बात कर रहा है कि ये लोग ऐसे हैं, ऐसे मूर्ख लोग हैं कि हमारी जान को जान ही नहीं समझते, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, इसलिए जो मन में आए और जिसके मन में आए वह जैसा व्यवहार हमारे साथ करे। ज़रा
देर में नांदों में खली, नांदों में यानी कि जो भूसा वगैरह है या खली वगैरह है, चारा वगैरह डालने की जो स्थान बना हुआ है, खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। ये सब चीज़ें उनको अब वापस प्राप्त हो गई और दोनों मित्र खाने लगे। और दोनों मित्र बड़े ही चाव से उसको, खली को, भूसे को, चारे को क्या करने लगे? खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, यानी कि बड़े ही प्यार से उनके ऊपर क्या कर रहा था? हाथ फेर रहा था। और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे और उसी गांव के कोई 20 लड़के थे जो इस दृश्य को, इस तमाशे को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ क्या कर रहे थे? देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। यह उत्साह का मतलब है उत्साह, यानी कि उस पूरे गांव में आज जश्न था, उत्साह जैसा माहौल था, अर्थात एक मेले का सा माहौल बना हुआ था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, अर्थात दोनों बैलों को प्यार से चूमा। इस प्रकार से यह लेसन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसके कुछ प्रश्न हैं, जैसे कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी और छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? तो ये प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करने हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।